नमस्कार, मैं अजीत परिहार और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। चंबल प्रभा की टीम पहुंच चुकी है मचकुंड सरोवर की तलहटी में दद्दा आश्रम पर, जहां एक ऐसे संत इस 44 डिग्री तापमान में गर्म रेत को अपने शरीर पर मल रहे हैं और लगातार कई दिनों से तप पर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये इस तपने से क्या फायदे होते हैं, क्या कुछ धार्मिक आस्था है, क्या लोगों का जो रुझान है, लोगों की जानने की इच्छा, उसको लेकर चंबल प्रभा यहाँ मौजूद है। ये संत हैं उदासीन अवधूत पागल बाबा, जो अपने आप में एक विशेष संत माने जाते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के। तो सबसे पहले तो चंबल प्रभा में आपका बहुत बहुत स्वागत बाबा। नमस्कार भैया को, सीताराम भैया को। जिस तरीके से आप इस 44 डिग्री तापमान में तप रहे हैं, इतने तापमान में लोग एसीओ में भी सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और आप इस कड़कड़ाती हुई धूप में, झुलसाती हुई धूप में आप तप रहे हैं, क्या कहेंगे इस तपन को लेकर? ये तो हमेशा की क्रिया है, और ये धूप भी हमेशा रहती है, सर्दी भी हमेशा रहती है। इन लोगों से, इन चीज़ों से हम लोग ग्रसित रहना चाहिए। हमको इनसे हटके नहीं रहना है। हम भगवान के हैं तो हमको पावर की पता होना चाहिए कि क्या पावर है, और जो हमारे साधन हैं, केवल जो संतों के तो साधन हैं, और गृहस्थों और भक्तों के लिए तो एसी कूलर अगर नहीं बिकेंगे तो दुकानदार क्या करेंगे, है ना। ये तो विषय अलग रहेगा। उनकी जो क्षमता है, क्षमता के अनुकूल कार्य करता है जीव। हमारी क्षमता जीवन है, और हमारे जीवन की क्षमता यही है कि हम तो हमेशा प्यासे रहते हैं टेम्परेचर के लिए। 50-52 टेम्परेचर आए तो हम उसमें आए, मस्त रहें। तो ये जनता अलग विषय है, हम लोगों का विषय अलग होता है, बस और क्या। भक्त आपके लाखों की संख्या में भक्त हैं। हाँ जी। क्या भक्तों को नहीं पता है कि आप ऐसे 44 डिग्री तापमान में तप रहे हैं? हमारे बच्चों को सबको पता है कि हमारा जो बाबा है, पागल बाबा, तो वो कभी झिकता नहीं है, काऊ काम से नहीं झिकता है, खाए से नहीं झिकता है, काऊ से नहीं झिकता है वो। हाँ, तो उनको पता है कि उसका बाहर नहीं हलेगा। उनको ये भी पता है कि वो किसका है। हम उनके पुत्र बच्चे हैं जो संसार को चला रहे हैं। भगवान के हम बच्चे हैं, हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। तो हम संसार में ऐसे खेल रहे हैं मस्ती से, एकदम निर्भय होकर के रहते हैं। जो करना है वो करना है परमात्मा के स्तर पर। हाँ जी। गर्मी सर्दी का जो आपके शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसका मतलब? हाँ, गर्मी सर्दी का प्रभाव यूँ नहीं पड़ता है कि हम लोग शुरू से भिखारी जब बने, इस भेष में जब आए भगवान की शरण में, तो हम जन्म से ऐसे ही रहे। ये भेष का अवधूत भेष कहते हैं इस भेष को, और इसी भेष, ये वाला भेष जो है अवधूत भेष है, इसके यही लक्षण हैं, यही कर्म है कि सहन करना। अब जैसे कुत्ते बाजार में जैसे हाथी करके जा रहा है, अब कुत्ता छोटा सा जीव है और हाथी कितना बड़ा जीव है, और वो फिर भी भौंक रहा है उस पर। वो समझ रहा है कि ये कहाँ से आ गया, भगाओ इसको, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो हमारी तितिक्षा के स्वरूप हैं संतों के, तितिक्षा कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में बता रहे हैं कि उपरामता और तितिक्षा दो विषय आते हैं, किसी चीज़ से झुक जाना। अब हम झुके हुए, इनका कोई प्रभाव नहीं हम पे। गर्मियों के मौसम में कितने सालों से आप इस तरह? हाँ, ये 35 साल से चल रहा है, 35-36 साल से चल रहा है, और हम लोग इससे बाहर हो चुके हैं। ना सर्दी का कोई प्रभाव आता है, ना गर्मी का कोई प्रभाव। आप एक राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के तीनों राज्यों के एक तीनों विशेष महत्व रखने वाले संत हैं, और आप एक सरकार का, प्रशासन का एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, प्रशासन को क्या पता है कि आप इस तरीके से तप रहे हैं? क्या कुछ आपके साथ अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब हम अनहोनी कैसे होगी बताओ? भगवान के यहाँ कभी अनहोनी नहीं होती है। हम प्रशासन को ही नहीं जानते, हम प्रशासन अपना बच्चा मानते, सब हमारा है प्रशासन। प्रशासन एक व्यवस्था है, प्रशासन जनता के लिए एक व्यवस्था है। उसी जनता में हम आ जाते हैं, क्या दिक्कत है? जनता में है, लेकिन आप हाँ। जनता का संरक्षण करना प्रशासन का दायित्व है। उससे भी बढ़कर आप जैसे संत राष्ट्रीय धरोहर हैं, उनका संरक्षण करना भी प्रशासन का महत्व, हमारा जो कर्तव्य है। जनता के प्रति हमारा जो अनुरोध है और कर्तव्य है वो यही है कि हम लोग मार्ग से चलें, धर्म से रहें। हम धर्म से चलेंगे और मार्ग से चलेंगे तो अपनी मंजिल को तय करेंगे। तो हमारे जो प्रयास रहते हैं, बच्चे भटके नहीं,
इधर उधर नहीं चले जाएं, भगवान से वंचित न हो। भगवान से हम जुड़े रहेंगे तो अमर हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, सारे काम को फाइनल करेंगे हम। और भगवान से हटके कोई करना चाह रहा है तो उसको भी संभालते हैं, और अगर नहीं मानता है तो उसका मार्ग दूसरा है, हमारा दूसरा है। आपके लाखों भक्त हैं, अगर कोई भक्त ऐसा करने लगा तो भक्तों से क्या कहना चाहेंगे आप? अभी 2-3 बच्चे आगे तपने बैठ गए हमारे साथ, और उनके बच्चा भी हैं छोटे छोटे। वो हमसे कह रहे महाराज जी हमको आदेश दे दो 2 मिनट का, हम देखना चाहते हैं, हमारी खुजली पड़ रही है। मैंने बेटा खुजली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हाँ, एक आध साधु आया, बना हुआ साधु नकली, तो वो हमसे कह रहा है कि महाराज जी हमको भेष दे दो। तो एक आदमी लेके आया, तो मैंने कि भेष तो ले आए, लाल तो हो रहा है पूरा, हम तो लाल भी नहीं है इतने, भेष तो तेरे पे ही है यार। कि महाराज जी नकली है 10-15 साल से। अब 15 साल का फर्जी आदमी हो, उसको अपना बनाए तो कैसे बनाए? अब ये बुद्धि की बात है। तो हमने मन में विचार किया कि ऐसे आदमी से दूर रहना चाहिए। जो अभी नहीं दिखाया वो अभी भी फर्जी चल रहा है जिस भेष में, तो वो आगे क्या करेगा? कुछ नहीं। तो मैंने कि अगर हमारा तुझे बनना है तो आश्रम पे आ जाना, 1 साल वहाँ रहेंगे और हम तुमको भेज देंगे। तो वो हमको ऐसे देख के चला गया घर को, और दूसरे दिन तपने लग गया। तो 26 बोतल चढ़ी 3 घंटे के बाद। 26 बोतल चढ़ गई, फिर हाथ जोड़ है 5 हुए कि गलती है गई, ऐसा कभी नहीं करूँगा। तो मैंने कि कोई बात नहीं है, ऐसा ये करना हो तो स्कूल में पहले पढ़ना होगा, मार्ग देखना होगा ना, हमसे शिक्षा लेनी होगी कि हम कैसे क्या करना है। वो मनमानी लग गया तो फिर वो देखना पड़ता है नहीं। तो ये हर एक का विषय का काम नहीं है, हर आदमी का काम नहीं है, ये केवल हम लोगों का ही काम है जो इसको झेलते हैं। इस तरीके से तपना, कीटाणु तो मरते ही है, वो एक अलग हाँ, चीज है। वो अलग बात है। इसके अलावा अपन आध्यात्मिक रूप में देखें, हाँ। आध्यात्मिक रूप में, धार्मिक रूप में क्या कुछ विशेष महत्व है इसका? अब इसका आध्यात्मिक में जिम महत्व है कि जैसे हम कहीं फंस गए, सर्दी का प्रकोप है तो हमारा बार नहीं हिलेगा। अगर हम कहीं फंस गए और गर्मी का प्रकोप है, हमारा बार नहीं हिलेगा। तो हम मजबूताई से हैं, जैसे मिलिट्री वाले होते हैं ना, अपना साधन संग लेके पीठ पे लाद के चलते हैं, और वो कहीं भी फंस जाते हैं वहाँ भी बेजे लेकर के निकल के आते हैं। इसी तरह से हम लोग भी हैं, कहीं भी फंस जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल से आराम से निकल के आएंगे हम लोग, हमारा बार नहीं हिलेगा। और ये एक वैराग्य के जो लक्षण हैं, तितिक्षा है, विश्वास है, प्रेम है, श्रद्धा है हमारी, और भगवान हमारे रक्षक हैं। अभी हम 4 घंटे गंगा जी में घूम के आए थे 1 साल पहले। गंगा मैया यहाँ से ले गई बुला के, तू गंगा जी नहीं आया, देखो प्यार की सौदा। हम गंगा मैया में पहुँच जाते हैं, देखिए इनके बोले हेदे लल्लू का करते थे। हाँ, तो 4 घंटे हम गंगा मैया में रहे, और हनुमान जी कह रहे कि हम आ रहे तेरी व्यवस्था को हम बना के ला रहे निकारने के लिए। फिर भगवान आ गए, हनुमान जी। देखो भगवान जिनके रक्षक हो उनका संसार में कोई रोम हलाने वाला पैदा नहीं। महाराज जी, तो हमको भगवान का बन के रहना होगा। महाराज जी रोकना चाहूंगा, तो माफी चाहूंगा मैं जी। इस तपन में मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकता। हाँ, तो तुम तो सीधे में आना, ये थे उदासीन अवधूत श्री पागल बाबा, जो 44 डिग्री तापमान में मचकुंड सरोवर की तलहटी में लगातार इस तरीके से तप रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा, दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से इस चिलचिलाती धूप जो रूह कपा देती है, ऐसी धूप में और इस तपते हुए रेत को अपने शरीर पर मल रहे हैं, वो अपने आप में बहुत विशेष हो जाता है। तो चंबल प्रभा ने इनसे बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की इसका क्या महत्व है। तो इनका यही कहना है कि हर परिस्थिति से सामना करने के लिए ये चीज़ें हम सर्दियों के मौसम में भी करते हैं और गर्मियों के मौसम में करते हैं, और लगातार 35 साल से ये जो क्रिया है वो करते आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी राहुल कुमार के साथ मैं अजीत परिहार, नमस्कार।